ये टेनिस बॉल का कार्यक्रम है। हम लोग ड्यूज बॉल से भी और मैटिंग विकेट पर भी जो है सो इसको कराने का प्रयास करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ स्टेडियम नहीं है, हमारे साथ हमारे जिला खेल पदाधिकारी भी हैं, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे, मिनी स्टेडियम डेवलप करेंगे, जिम डेवलप करेंगे, ताकि जो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस तरह का आयोजन ड्यूज बॉल से भी करे, मैं उनको पूरा मदद करूँगा। खासकर अभी जो बिहार क्रिकेट संघ का जो को मान्यता मिली है, उस मान्यता के आधार पर अब बिहार में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और हेमन ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी शुरू हो गए हैं। तो अब ग्रामीण स्तर पर भी क्रिकेट से आगे बढ़कर सारे फॉर्मेट में खेल सकेंगे और आईपीएल तक। ये डीपीएल जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है और ये बिल्कुल आईपीएल की तरह फॉर्मेट यहाँ किया गया है। और ऐसे में हम इस मैच के, इस टूर्नामेंट के, इस आयोजन के अंपायर महोदय से हम बात करेंगे कि ये आयोजन किस रूप में हो रहा है और आप कहां से आए हैं। सबसे पहले तो सर अपना परिचय बताएं। मेरा पूरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है, मैं स्टेट पैनल अंपायर हूं। मैं संभार उच्च विद्यालय में खेल शिक्षक के पद पे हूं। और ये जो डुमरी जैसे जगह पे ये कार्यक्रम हो रहा है आईपीएल के तर्ज पे, इसमें युवाओं के में क्रिकेट के प्रति उत्साह बढ़ेगा, जानकारी उनकी बढ़ेगी, इसके लिए मैं आया हूँ। ऐसा है कि ये फॉर्मेशन जो गांव स्तर पर किया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका जो है सो इम्पैक्ट आने वाले जनरेशन को मिलेगा और इसका प्रभाव जो है सो युवाओं को मिलने जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि ये आपको टेनिस बॉल का क्रिकेट है, और मैं सोचूंगा कि जो ड्यूज बॉल का क्रिकेट होता है उसको भी निकट भविष्य में यहाँ आयोजित किया जाए, और जो टर्फ पे मैचेज होते हैं, पैड ग्लव्स पहन के जो मैचेज होते हैं वो भी आयोजित किया जाए। और साथ ही जूनियर बच्चे जो हमारे हैं, जो 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, 12 साल के नीचे के बच्चे, उनके बीच में क्रिकेट डेवलप किया जाए, क्योंकि वहाँ एक हम लोग नर्सरी माने उत्पन्न होगा। वहाँ से छोटे बच्चे जब खेलेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। तो ऐसा है कि सर खेल भावना की दृष्टि से देख रहे हैं और हर एक गांव में खेल होती है, किंतु इसका कहीं भी नर्सरी नहीं है जहां जाकर के बच्चे सीख सके। ऐसे अपने अनुभव के आधार पर जहां तहां से लोग सीख के आते हैं, और ऐसे ग्रामीण सुदूर जो रिमोट एरिया है वहां इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है। तो आप किस प्रकार से एक शिक्षक होने के नाते, क्रीड़ा क्षेत्र होने के नाते, कैसे आप युवाओं को, बच्चों को इस क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं जिला प्रशासन से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं खेलो इंडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा है खेलो इंडिया, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो खेलो इंडिया के तहत हम लोग जो छोटे बच्चे हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म लाने का प्रयास करूंगा। सबका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो भी खेल सुविधाएं सरकार के द्वारा प्राप्त है वो इनको देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये तो सीनियर स्तर पे है और ये टेनिस बॉल का कार्यक्रम है। हम लोग ड्यूज बॉल से भी और मैटिंग विकेट पर भी जो है सो इसको कराने का प्रयास करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ स्टेडियम नहीं है, हमारे साथ हमारे जिला खेल पदाधिकारी भी हैं, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे, मिनी स्टेडियम डेवलप करेंगे, जिम डेवलप करेंगे, ताकि जो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर आपका मधुबनी जिला में परिचय का अभाव नहीं है, बहुते मैच करा चुके हैं। ऐसे में ये डीपीएल और ग्रामीण स्तर पर इसका फॉर्मेशन किया गया है, बिल्कुल आईपीएल की तरह, जैसा कि जानकारी दी गई है। तो ऐसे में इसको किस प्रकार से खेल के क्षेत्र में स्कोप देख रहे हैं? मैं इसके लिए यहाँ स्थानीय कमेटी, खास करके सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खास करके क्रिकेट कोई भी हो, चाहे ड्यूज बॉल का हो या टेनिस बॉल का, मैं उसको प्रोत्साहन करता हूँ और हर एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खास करके सभी भाई जो एक सुदूर देहात में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर जो ये आयोजन किए हैं, इसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं खास करके मैं क्रिकेट के दुनिया में कम से कम 20 साल से अंपायरिंग कर रहा हूँ, और जहाँ भी क्रिकेट होता है बिन बुलाए मैं वहाँ जाता हूँ और जाऊँगा। और टेनिस बॉल, खास करके ये ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट को बढ़ाने के लिए टेनिस बॉल भी हो रहा है। मैं यहाँ की कमेटी से आग्रह करूँगा कि इस तरह का आयोजन ड्यूज बॉल से भी करे, मैं उनको पूरा मदद करूँगा। खासकर अभी जो बिहार क्रिकेट संघ का जो को मान्यता मिली है, उस मान्यता के आधार पर अब बिहार में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और हेमन ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी शुरू हो गए हैं। तो अब ग्रामीण स्तर पर भी क्रिकेट से आगे बढ़कर सारे फॉर्मेट में खेल सकेंगे और आईपीएल तक जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं ना कहीं ग्रामीण युवाओं का जो प्रतिभा रहता है उसका निखार नहीं हो पाता है। तो
ऐसे में डीपीएल का आप किस प्रकार का फ्यूचर देख रहे हैं? यदि सही से काम किया तो आने वाले समय में ये बच्चों के प्रतिभा को निखार सकते हैं। अगर समीम भाई टेनिस बॉल के अलावे ड्यूज बॉल से अगर इसको निखारना शुरू करें तो निश्चित रूप से आने वाले सर आपका सहयोग हो और बच्चों को जो आज मोबाइल के दुनिया में डूब चुके हैं, वैसे में पहले बच्चों के खेल का एक जरिया क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, ऐसे क्षेत्रों में बच्चों का उपयोग मानसिक जो है और शारीरिक दोनों विकास हो रहा था। किंतु आज मोबाइल आने के कारण ये तमाम गतिविधियों पर जो है सो लगाम लगा है। तो ऐसे में आप पुनः इसको पुनर्जीवित डीपीएल के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ना हम सोच रहे हैं ना क्रिकेट बल्कि बैडमिंटन, खो खो, टेबल टेनिस, कबड्डी और भी जो देसी गेम्स है उसको भी हम लोग विकास करेंगे, उसको भी हम लोग देहात के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। क्रिकेट तो पॉपुलर गेम है, पूरा वर्ल्ड ओवर में पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, लेकिन और भी जो गेम है खो खो, आपको हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ये सब गेम भी हम लोग डेवलप करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चों का मोबाइल के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों को खेल से, फिटनेस से, जिम से, एक्सरसाइज से जोड़ने का प्रयास करेंगे, योगा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वो बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों विकास के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन ऐसा है सर कि ये डीपीएल यहाँ स्टार्ट किया गया है, पुनः कल इसके संदर्भ में कोई विचार करने के लिए नहीं आएगा, मैच को एंजॉय करके छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नर्सरी जैसा कि आपने बताया कि ऐसा होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए जहाँ की खेल का आयोजन हो। और ऐसे में यहाँ जो अभाव है तो वो निश्चित रूप से एक प्रकार से ये बच्चों के लिए और जो लगाव उत्साह होना चाहिए वो नहीं रह पाता है। देखिए, इसे मैं जैसा कि मैंने पहले कहा, इसको जिला प्रशासन से मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा और यहाँ के आयोजन मंडल में जो सदस्य हैं उनसे मैं जुड़ करके चाहूँगा कि जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई है वो यहाँ डेवलप हो। उसके लिए हम लोग इंजॉयमेंट तक ही इसको सीमित नहीं रखना है, इसको फिटनेस लेवल तक ले जाना है, ताकि बच्चों के हर बच्चे तक फिटनेस लेवल पहुंचे और हर बच्चे को हर गेम की जानकारी हो। जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल से दूरी उसकी बढ़े और उसके अंदर उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो हम लोग इसका कमेटी के मेंबर्स जो यहाँ लोकल मेंबर्स हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिल करके इसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सर स्टेट पैनल के अंपायर हैं और रह चुके भी हैं और वर्तमान में खेल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक हैं, गुरु हैं। तो निश्चित रूप से आशा की जाती है कि मधुबनी जिला में जो क्रीड़ा का जो स्कोप है, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, फुटबॉल हो, तमाम क्षेत्रों में जो है विकास होने की बात सर ने जताई है, जिससे कि बच्चों का जो लगाव मोबाइल के क्षेत्र में हो रहा है वो मोबाइल के क्षेत्र में न जाकर के ऐसे क्षेत्र में जाए जहाँ की मानसिक और शारीरिक दोनों विकास जो है निश्चित रूप से बेहतरीन और गुणात्मक रूप से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।